मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। मैंने एक युवक को देखा जो मुश्किल से 20 साल का लग रहा था। उसे एजेन भार्गव का नाम भी याद था। वो आदमी एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स का वर्तमान डीन भी था और बाहरी दुनिया में एक बड़ा नाम था। एजेन का एक अलग रूप था। उसके बाल काले और सफेद थे, बायां हिस्सा काला था और दायां हिस्सा सफेद था। जब आरव इस डीन को देख रहा था तो वो अपनी खूबसूरत लाल आंखों से आरव को देख रही थी। वो यहां तक पहुंचने वाली तीसरी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। देवांश ने अगले व्यक्ति की ओर बढ़ने और अपने बगल में बैठी। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। लड़की का नाम लेने से पहले कहा जो यहां तक पहुंचने वाली 5वीं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। एजेन के बगल में एक खूबसूरत नीले बालों वाली लड़की बैठी थी जो एक छोटे से सिंहासन पर बैठे 6 लोगों के बगल में खड़ी थी। लीरा उन सभी में सबसे बूढ़ी लग रही थी। नाम सुनकर आरव को यकीन हो गया कि उसने उसका नाम टावर बुकिंग के ऊपर भी देखा। हालांकि उसके मन में दूसरे विचार आए। उसे अपने समय के सबसे शक्तिशाली युवा जादूगरों का सामना करने का मौका मिला। क्या वो वास्तव में आसान विकल्प चुन सकता था? आरव ने आगे के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा नहीं की। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दूसरे किस क्रम में थे। इसका मतलब था कि दाई ओर का आदमी पार्थ जियान था जो उस समय अकादमी में पढ़ रहा था जब एकांश ने चर्च ऑफ डार्कनेस पर युद्ध छेड़ दिया था। आरव ने दाई और खड़े आदमी को देखा जिसके लंबे काले बाल और गहरी लाल आंखें थी। उसे पार्थ में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि पार्थ का अंतिम नाम लीरा के समान था। हालांकि लीरा के साथ उसके संबंध ने उसे आकर्षित किया था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह पार्थ की कहानी के कारण था जिससे आरव जुड़ सका। जीवित रहने के लिए पार्थ को चौथे वर्ष की शुरुआत में अकादमी से भागना पड़ा। टावर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद किसी कारण से वो पहले स्थान पर रहे एकांश से ज्यादा मजबूत था। पार्थ के बाद यदुवीर रायजादा थे जो टावर में चौथे स्थान पर थे। अपनी पढ़ाई के दौरान यदुवीर रायजादा साम्राज्य के युवराज थे। वो शाही परिवार के पहले व्यक्ति भी थे जो 9वीं मंजिल तक पहुंचने में सक्षम थे। एकांश की तरह यदुवीर में भी प्रकाश का तत्व था। अकादमी छोड़ने के बाद वो रायजादा साम्राज्य का राजा बन गया। यदुवीर के बाद राघव रायजादा नाम का एक और व्यक्ति था जिसे टावर रैंकिंग में 6ठा स्थान मिला था। यदुवीर की तरह राघव भी रायजादा परिवार से था। हालांकि अगर उस समय की तुलना की जाए जब यदुवीर अकादमी में थे तब ये दो की तरह अंधेरे का तत्व था। इसलिए ये दोनों प्राचीन संस्थापक थे। वे अभी भी जीवित थे। जहां तक आपकी चुनौती का सवाल है, ये सरल है, पर इस बार उसने कल्पना नहीं की थी। यहाँ चुनौती अकादमी के संस्थापकों को मारने की थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वे पवित्र पुजारियों जितने ही शक्तिशाली हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अपने समय के सबसे ज्ञानी जादूगरों में से एक थे। यदि यही चुनौती थी तो उसे आखिरकार समझ में आया कि कोई भी इस मंजिल को पार क्यों नहीं कर सकता था। इस मंजिल को पार करना वास्तव में असंभव था। जब आरव ने इस मंजिल की चुनौतियों के बारे में सुना तो वो काफी हैरान हुआ। यदि अकादमी के 2 संस्थापकों के बारे में उसने जो कहानियां सुनी थी वे सच होती तो इस मंजिल की कठिनाई पिछली मंजिल से कई गुना अधिक होती। इसके अलावा उसे उन कहानियों पर संदेह भी नहीं था क्योंकि उनके आवाज की शक्ति ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। नारकी राजा की मदद से भी वो जानता था कि ये अभी भी एक कठिन चढ़ाई थी, खासकर यदि उनमें से 2 हो कौन सा युवा जादूगर इतनी चुनौती के साथ इस मंजिल को पार कर सकता था। दोनों संस्थापकों को हराना कठिन होगा। क्या ये वास्तव में एक चुनौती है? आरव ने पूछा। बस सुनिश्चित करने के लिए मुझे आप दोनों को मारना होगा। तुम्हें मारना है, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे ये साबित करना होगा कि मैं तुम्हें मारने के योग्य हूँ। आरव ने दोनों आदमियों को अजीब तरह से देखा। क्या बकवास है। सबसे पहले तो चुनौती ही लगभग असंभव थी और अब उसे साबित करना था कि वह चुनौती में भाग लेने के योग्य भी था। मैं इस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा। इसी से साबित होना चाहिए कि मैं इस मंजिल की चुनौती का सामना करने के योग्य हूँ। चुनौती कठिन हो सकती थी, लेकिन इतनी दूर आने के बाद वो पीछे हटने वाला नहीं था। भले ही उसे इन दोनों का सामना करना पड़े, वो कोशिश करना चाहता था। हाँ, तुम इस मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन तुम अकेले नहीं हो जिसने इसे हासिल किया है। तुमसे पहले भी लोग हुए हैं और देर सवेर तुम्हारे बाद और भी लोग होंगे।
सिर्फ इसलिए कि तुम इतनी दूर पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन लोगों से कमजोर हो जो तुमसे पहले आए। तुम्हारे पास प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन फिर भी तुम में कुछ कमी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अपने द्वारा बुलाए गए प्राणी के बिना यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। देवांश ने नरक के राजा को हराया। देवांश ने उसकी ओर देखते हुए टिप्पणी की। उसने आगे कहा, अगर कुछ भी हो, जब बात शक्ति की आती है तो मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी बुलाहट में दिलचस्पी है। सूर्यांश सहमत हो गया। अब चुनाव तुम्हारा है। या तो तुम हमारा सुझाव स्वीकार कर सकते हो या इस मंजिल को छोड़ो और वापस जाओ। अगर हमने मना कर दिया तो क्या होगा? आरव ने बहुत शांति से कहा, ऐसी स्थिति में भी आप चाहते हैं कि हम खुद को साबित करें, तभी आप हमें अपने साथ लड़ने की इजाजत देंगे। किसने कहा कि आपको हमें कुछ भी करने की इजाजत देने का अधिकार है? अगर हमारा उद्देश्य आपको मारना है तो हम आप पर सीधे हमला क्यों नहीं करते? उसने अपने पैट्रिक रोमांटिक स्टाफ की गर्दन पकड़ते हुए कहा। देवांश ने पूछा, भले ही मुझे आपका रवैया पसंद है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। फिर भी अगर इससे आपको अच्छा महसूस होता है तो आप हम पर हमला करके इस सिद्धांत का परीक्षण कर सकते हैं। हालांकि आरव ने तुरंत हमला नहीं किया, लेकिन नरक के राजा ने इसका परीक्षण किया। सिद्धांत ने परीक्षण करने के लिए कार्रवाई की। उसने सूर्यांश पर गहरे नीले रंग की लपटों का एक गोला फेंका। सूर्यांश केवल मुस्कुराया। उसने भागने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसने आग की लपटों को अपनी ओर आते देखा। आश्चर्यजनक रूप से आग का गोला उसके शरीर से होकर गुजर गया, जैसे उसका शरीर एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। खुश देवांश ने पूछा, यदि आप चाहें तो आप इसका परीक्षण मुझ पर भी कर सकते हैं। हमारे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। जैसा कि हमने पहले कहा था, जब तक हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं, यदि आप नहीं चाहते कि हम ऐसा करें तो हमारी लड़ाई शुरू नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, यदि आप नहीं चाहते कि हम ऐसा करें तो आपको खुद को साबित करना होगा। मैं खुद को कैसे साबित कर सकता हूँ? आरव ने पूछा कि यदि कोई और रास्ता नहीं था तो ऐसा ही हो। यदि उसे खुद को साबित करना था तो वो ऐसा करने जा रहा था, और फिर वो अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए इन दोनों को मारने जा रहा था। ये बहुत आसान है। इस हॉल में 6 और लोग हैं। उसे यकीन नहीं था कि ये 6 लोग कौन थे, और उसे लड़ाई के लिए उनमें से 2 को चुनना था। आरव को अपने आसपास के 6 लोगों को उलझन में देखते हुए देवांश खुद को हंसने से रोक नहीं सका। वो समझ सकता था कि आरव क्या सोच रहा था। हम आपके लिए भी चुनाव करना थोड़ा आसान बना देंगे, चिंता न करें। मैं आपके सामने 6 विकल्प प्रस्तुत करता हूँ। वे 6 लोग थे जो टॉवर रैंकिंग के शीर्ष पर थे। एलिमेंट्स अकादमी के इतिहास में सबसे शक्तिशाली जादूगर। देवांश ने लापरवाही से पहले आदमी की ओर इशारा किया। वो एकांश है। यहाँ आने वाला पहला चुनौती देने वाला एकांश वो व्यक्ति जो चर्च ऑफ लाइट का प्रमुख था और जिसने चर्च ऑफ डार्कनेस के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया और उन्हें नष्ट कर दिया। आरव ने नाम याद करते हुए बुदबुदाया। उसने अकादमी में एकांश के बारे में बहुत कुछ सुना था, और वो बड़ा होकर क्या बन गया था। जिस युवक की ओर इशारा किया गया था वो उस समय 20 वर्ष का लग रहा था। वो एक गोरा आदमी था जिसके चेहरे पर शाही आकर्षण था। कोई भी उस विद्वान चेहरे को उस व्यक्ति से नहीं जोड़ सकता था जिसने हजारों पुरस्कार जीते थे। देवांश ने माज को मार दिया था और चर्च ऑफ डार्कनेस को नष्ट कर दिया था, जबकि आरव अपने विचारों में खोया हुआ था और एकांश को देख रहा था। देवांश ने अपना ध्यान उसके बगल में खड़े अगले आदमी की ओर लगाया। एजेन है। आरव ने अपना ध्यान अगले आदमी की ओर घुमाया। उसने एक युवक को देखा जो मुश्किल से 20 साल का लग रहा था। उसे एजेन भार्गव का नाम भी याद था। वो आदमी एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स का वर्तमान डीन भी था, और बाहरी दुनिया में एक बड़ा नाम था। एजेन का एक अलग रूप था। उसके बाल काले और सफेद थे। बायां हिस्सा काला था और दायां हिस्सा सफेद था। जब आरव इस डीन को देख रहा था तो वो अपनी खूबसूरत लाल आंखों से आरव को देख रही थी। वो यहाँ तक पहुंचने वाली तीसरी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। देवांश ने अगले व्यक्ति की ओर बढ़ने और अपने बगल में बैठी लड़की का नाम लेने से पहले कहा, जो यहाँ तक पहुंचने वाली 5वीं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। एजेन के बगल में एक खूबसूरत नीले बालों वाली लड़की बैठी थी, जो एक छोटे से सिंहासन पर बैठे 6 लोगों के बगल में खड़ी थी। लीरा उन सभी में सबसे बूढ़ी लग रही थी। नाम सुनकर आरव को यकीन हो गया कि उसने उसका नाम टावर बुकिंग के ऊपर भी देखा। हालांकि उसके मन में दूसरे विचार आए। उसे अपने समय के सबसे शक्तिशाली युवा जादूगरों का सामना करने का मौका मिला। क्या वो वास्तव में आसान विकल्प चुन सकता था? आरव ने आगे के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा नहीं की।
उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दूसरे किस क्रम में थे। इसका मतलब था कि दाई ओर का आदमी पार्थ जियान था, जो उस समय अकादमी में पढ़ रहा था जब एकांश ने चर्च ऑफ डार्कनेस पर युद्ध छेड़ दिया था। आरव ने दाई और खड़े आदमी को देखा, जिसके लंबे काले बाल और गहरी लाल आंखें थी। उसे पार्थ में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि पार्थ का अंतिम नाम लीरा के समान था, हालांकि लीरा के साथ उसके संबंध ने उसे आकर्षित किया था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह पार्थ की कहानी के कारण था जिससे आरव जुड़ सका। जीवित रहने के लिए पार्थ को चौथे वर्ष की शुरुआत में अकादमी से भागना पड़ा। टावर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद किसी कारण से वो पहले स्थान पर रहे एकांश से ज्यादा मजबूत था। पार्थ के बाद यदुवीर रायजादा थे, जो टावर में चौथे स्थान पर थे। अपनी पढ़ाई के दौरान यदुवीर रायजादा साम्राज्य के युवराज थे। वो शाही परिवार के पहले व्यक्ति भी थे जो 9वीं मंजिल तक पहुंचने में सक्षम थे। एकांश की तरह यदुवीर में भी प्रकाश का तत्व था। अकादमी छोड़ने के बाद वो रायजादा साम्राज्य का राजा बन गया। यदुवीर के बाद राघव रायजादा नाम का एक और व्यक्ति था, जिसे टावर रैंकिंग में छठा स्थान मिला था। यदुवीर की तरह राघव भी रायजादा परिवार से था। हालांकि अगर उस समय की तुलना की जाए जब यदुवीर अकादमी में थे, तब उनके समय के बीच लगभग 3 दशकों का अंतर था। राघव यदुवीर का वंशज था। हालांकि यदुवीर के विपरीत राघव में बिजली का तत्व था। आरव को एहसास हुआ कि ये असली लोग नहीं थे। इससे आरव को यकीन हो गया कि ये लोग भी मीनार के बनाए हुए हैं। हो सकता है कि ये असली लोगों के प्रक्षेपण हो जो यहाँ लड़े थे। तुम असली देवांश और सूर्यांश नहीं हो। उसने सिंहासन पर बैठे दोनों से पूछा कि हमारे हमले तुम पर नहीं पड़ते क्योंकि तुम मौजूद ही नहीं हो। वैसे तुम्हारा कथन आंशिक रूप से सच है, लेकिन आंशिक रूप से गलत भी है। सबसे पहले हम असली हैं, लेकिन पूरी तरह असली नहीं हैं, देवांश ने जवाब दिया। उन्होंने आगे बताया कि जब हम अगली मंजिल पर पहुंचे तो हमें अपनी चेतना का एक टुकड़ा पीछे छोड़ने के लिए कहा गया। दूसरे शब्दों में, हम अपनी सच्ची आत्मा के समान ही चेतना साझा करते हैं और वे सब कुछ जानते हैं, कम से कम उस बिंदु तक जब उन्होंने चेतना को अलग किया जिसने हमें वास्तविकता की चेतना बनाया। जब हम इस मंजिल पर थे तो ये वही था। इसलिए यह हर कोई उसी उम्र का दिखता है जब वे टावर में प्रवेश करते थे। उनका छोटा रूप अगर ऐसा था तो इसका मतलब था कि उनका ज्ञान और कौशल अभी भी अधूरा था। वो युवा सूर्यांश और देवांश का सामना करने जा रहा था, जिन्हें बताया गया था कि टावर छोड़ने के बाद क्या हुआ और उन्होंने जो महान कौशल सीखे और बनाए। उनके पास कोई यादें नहीं थी। इसका यह भी मतलब था कि एकांश को पवित्र ग्रूमर ऑफ लाइट का कोई कौशल नहीं पता था, क्योंकि वो टावर छोड़ने के बाद ग्रूमर प्राप्त करने जा रहा था और उसे इसे अविश्वसनीय कौशल के साथ प्राप्त करना था। इससे इस परीक्षा की कठिनाई कुछ हद तक कम हो गई और वह इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि उसे इन 6 में से एकांश और पार्थ को चुनना है ताकि वो खुद की तुलना कर सके और उनसे सीख सके, लेकिन साथ ही उसके सामने कई कमियां भी थी। एक मजबूत प्रतिद्वंदी को चुनने की सबसे खराब कीमत बिजली की खपत थी। अगर वो एकांश और पार्थ से लड़ता तो वो खुद को थका लेता, जो उसकी अगली लड़ाई के लिए अच्छा नहीं था, खासकर अगर उसके मुख्य प्रतिद्वंदी सूर्यांश और देवांश थे। टावर में प्रवेश करने वाले 6 युवा छात्रों के विपरीत देवांश और सूर्यांश युवा होने के बावजूद टावर में प्रवेश करने तक स्थापित जादूगर बन चुके थे। साथ ही चूंकि 6 में से कोई भी अगले स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए ये उनका सामना करने की कठिनाई का एक और सबूत था। आरव अपनी मुख्य लड़ाई में जाने से पहले जितना संभव हो सके उतनी शक्ति हासिल करना चाहता था। अगर वह यहाँ 2 सबसे कमजोर लोगों को चुनता तो वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किए बिना दोनों संस्थापकों के साथ अंतिम लड़ाई में जा सकता था। हालांकि ये उसके लिए एक अवसर बर्बाद कर देता। ये उसका समय बर्बाद करने जैसा था। वर्तमान में एकांश और पार्थ दोनों मर चुके थे। अगर वो अब ये अवसर चूक गया तो उसे ये फिर कभी नहीं मिलने वाला था। लेकिन क्या ये वास्तव में इसके लायक था? हालांकि उसने पहले से ही अन्य 3 की पहचान का अनुमान लगा लिया था। देवांश ने उनका परिचय कराया। अब जब आपको अपने विकल्प पता है तो हमें आपके उत्तर चाहिए। आप उनमें से कोई भी 2 चुन सकते हैं या आप इस टावर को छोड़ सकते हैं। हम आपको दोष नहीं देंगे। देवांश की उंगली
उसके सिंहासन पर टिकी हुई थी। वो आरव के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। इसका मतलब है कि आप वैसे भी यहाँ रहने के लायक नहीं थे। आप जब भी तैयार हो वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं। 5 मिनट तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद देवांश फिर बोला। सूर्यांश भी थोड़ा निराश था। यदि आरव 2 युवकों को अपने साथ लड़ने के लिए चुनने में इतना हिचकिचा रहा था, तो क्या वो वास्तव में उनसे लड़ने वाला था? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ा आलसी महसूस किया, जैसे वो इन सब से ऊब गया हो। युवा पीढ़ी खराब होती जा रही है उन्हें लड़ने और भागने के बीच। बहुत सोचना पड़ता है। आरव अपने मन में सोच रहा था कि क्या उसे राघव और लिया में से किसी एक को चुनना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। सूर्या ने किसी अन्य संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि ये वो विकल्प नहीं था जिसके बारे में आरव सोच रहा था। छोड़ने का विचार उसके मन में भी नहीं आया। वो सोच रहा था कि उसे एकांश और पार्थ को चुनना चाहिए या नहीं। कुछ और समय लेने के बाद आखिरकार आरव ने अपना मन बना लिया। वो इस अवसर को जाने नहीं देगा। वो यहाँ था और वो डरने वाला नहीं था। वो सबसे मजबूत उपलब्ध विकल्प से लड़ने जा रहा था। लड़ने की शैली मैंने बना ली है। मेरे मन में आरव ने घोषणा की, मैं एकांश और पार्थ को चुनता हूँ। हम सूर्यांश ने अपनी आंखें खोली। संगीत, आपने किसे चुना? सूर्यांश ने पूछा। वो हैरान था। क्या उसने आरव को गलत सुना? वो वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि आरव 6 में से 2 सबसे मजबूत चुनौतीकर्ताओं को चुनेगा। सूर्यांश ने एकांश और पार्थ से व्यक्तिगत रूप से मुकाबला किया था जब वे दोनों यहाँ आए थे। वो जानता था कि वे दोनों दूसरों की तुलना में कितने मजबूत थे। यदि कुछ भी हो तो आरव को 6 में से सबसे कमजोर चुनना चाहिए था। मैंने कहा मैं एकांश और पार्थ को चुनूंगा। आरव ने दोहराया। आप चाहते थे कि मैं एक को चुनूं और मैंने उन्हें चुना। युवक, मुझे लगता है कि आपने मुझे ठीक से नहीं सुना। जब मैंने उन सभी का परिचय कराया, देवांश भी कुछ हद तक हैरान था। हालांकि उसने आरव को पहले भी बार बार एकांश और पार्थ को देखते देखा था, पर उसे नहीं लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो गंभीरता से उन्हें प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहा था। या तो ऐसा है या फिर आप ठीक से नहीं सोच रहे हैं। आपने जिन 2 लोगों को चुना है वे आपकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। जब वे आपके प्रतिद्वंद्वी हैं, तो आपको यहाँ तक पहुंचने के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। यहाँ कोई चुनौती देने वाला आए हुए काफी समय हो गया है। यहाँ तक पहुंचने वाला आखिरी व्यक्ति एजेन था, और वो भी दशकों पहले। देवांश वास्तव में आरव से भी लड़ना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगला व्यक्ति कब यहाँ पहुंचने वाला है। हालांकि उसने आरव से खुद को साबित करने के लिए कहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो चाहता था कि वो सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी चुने और उनके खिलाफ जीतने की कोई भी संभावना छोड़ दे। देवांश को लगा कि आरव अवसर के दरवाजे बंद कर रहा है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। दोबारा सोचो और समझदारी से सोचो, जल्दबाजी मत करो। उसने आरव को याद दिलाया, मानो उसे गंभीरता से इशारा कर रहा हो। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं यहाँ आसान रास्ता अपनाने नहीं आया हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं सर्वश्रेष्ठ से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो मेरे कौशल को बेहतर बना सकती है और मुझे मजबूत बना सकती है। अगर मैं बाहरी दुनिया के दिग्गजों के युवा संस्करणों का सामना नहीं कर सकता, तो मैं अपने असली दुश्मनों का सामना कैसे कर पाऊंगा, जिनके पास दशकों का श्रेष्ठ अनुभव और मुझसे कहीं अधिक ज्ञान है। यहाँ के लोग 30 वर्ष से कम उम्र के सबसे शक्तिशाली जादूगर थे, लेकिन ये केवल टावर के लिए था। वास्तविक दुनिया में ऐसी कोई सीमा नहीं थी कि दुश्मनों की उम्र 30 से कम होनी चाहिए। वास्तव में उनके असली दुश्मन चर्च थे, जिनके पास बहुत पुराने जादूगर थे और जिनके पास यहाँ के युवाओं की तुलना में बहुत अधिक ज्ञान था। यहाँ का इजेन अपने समय का सबसे मजबूत छात्र था, लेकिन उसके पास वर्तमान इजेन की शक्ति का एक अंश भी नहीं था। यहाँ का इजेन 30 से कम था, लेकिन बाहर से अगर वो कुछ युवाओं को भी नहीं हरा सकता, तो क्या वो वाकई सभी चर्चों को अपने घुटनों पर ला सकता है ताकि वह दुनिया को अपने तरीके से नया बना सके? वो एकांश और पार्थ से लड़ना चाहता था। वो उस व्यक्ति से लड़ना चाहता था जिसे भविष्य में होली ग्रेल ऑफ लाइट द्वारा चुना गया था। वो अंधेरे के सबसे प्रतिभाशाली जादूगरों में से एक से लड़ना चाहता था। आरव की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर सूर्यांश समझ गया कि उसने ये 2 नाम इसलिए नहीं चुने क्योंकि वो मूर्ख था। उसने ये 2 नाम इसलिए नहीं चुने क्योंकि वो अभिमानी था। इसके बजाय वो खुद को चुनौती देना चाहता था। वो जानता था
कि ये कितना जोखिम भरा था, क्योंकि 7 मंजिल तक पहुंचना दांव पर था। 7 मंजिल तक पहुंचना कई लोगों के लिए एक सपना था। आरव ने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसा नहीं लगा कि वो 7 मंजिल के बारे में सोच रहा था, बल्कि वह इस अवसर के माध्यम से खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोच रहा था। आरव के इस दृढ़ संकल्प ने वास्तव में सूर्यांश को प्रभावित किया और उसने आखिरकार आरव में कुछ दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। देवांश और सूर्यांश दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, हम आपके चयन को स्वीकार करते हैं, देवांश ने आरव से कहा। आपको वह प्रतिद्वंदी मिलेगा जिसे आपने चुना है पार्थ, और एकांश आपके प्रतिद्वंदी होंगे। वो खड़ा हो गया, सूर्यांश भी खड़ा हो गया, क्योंकि वो आखिरकार आरव में रुचि ले रहा था। अब ऊब या नींद में नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या आरव वास्तव में ऐसा कर सकता है, जो बहुत ही असंभव था। देवांश ने शालीनता से अपने हाथ उठाए और एक बार ताली बजाई। जैसे ही उसने ताली बजाई, उसके बाएं हाथ पर प्रकाश की एक बिंदी चमक उठी। पूरा हॉल तेज रोशनी से भर गया, जिसने आरव को भी अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। आरव ने भी रोशनी देखने के बाद बदलाव महसूस किया, हालांकि उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो महसूस कर सकता था कि उसके आसपास का वातावरण बदल गया था। जिस हॉल में वे पहले थे अब बहुत ठंडा था, लेकिन वातावरण गर्म था। अब वो अपनी त्वचा पर गर्म हवा भी महसूस कर सकता था। आरव ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वो सही था, और सूर्यांश दूर खड़े थे। दोनों ने अपने हाथ पीठ के पीछे कर रखे थे। तीसरे व्यक्ति की बात करें तो वो एकांश था। किसी कारणवश वो पार्थ को कहीं देख नहीं पाया। पार्थ तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा, वो तुम्हारे अगले युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, देवांश ने आरव से कहा, जैसे वो अनुमान लगा पा रहा था कि वो क्या सोच रहा था। अगला युद्ध क्षेत्र, इसका मतलब है कि मैं यहाँ केवल एकांश से लड़ूंगा? आरव ने पूछा। देवांश द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए शब्दों के आधार पर उसे उम्मीद थी कि वो उन दोनों से एक ही समय में लड़ेगा। ये सही है, पहले तुम केवल एकांश से लड़ोगे और फिर तुम पार्थ से लड़ोगे। आप उन दोनों से एक ही समय में नहीं लड़ेंगे, देवांश ने जवाब दिया। सूर्यांश ने आगे कहा, शुरू में हम चाहते थे कि आप एक ही समय में 2 विरोधियों से लड़े, लेकिन फिर हमने उम्मीद की कि आप लड़ेंगे। सबसे कमजोर 2 को चुने। आपने हमारी उम्मीदों को पार कर लिया है, इसलिए हमें नियमों को थोड़ा बदलना पड़ा। आपके लिए पार्थ और एकांश दोनों से एक ही समय में लड़ना बहुत अनुचित होगा। भले ही आपके पास समन हो, तो भी पहले एकांश से लड़ना चाहिए था, क्योंकि उसे केवल एक दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करना था। लेकिन जब वो एक दुश्मन चर्च ऑफ लाइट का भावी प्रमुख था, तो इस तरह का लाभ उठाने का कोई मतलब नहीं था। एक और बात, देवांश ने आरव का ध्यान वापस अपनी ओर खींचते हुए कहा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आप प्रतिद्वंदी को हरा नहीं देते, या आप चाहें तो हार भी सकते हैं। आप बस ये शब्द कहकर लड़ाई को बीच में छोड़ सकते हैं, हम लड़ाई रोक देंगे। और मेरा सुझाव है कि आप इस सलाह को नजरअंदाज न करें। गंभीर रूप से घायल होने या मरने से बेहतर है कि सही समय पर हार मान ली जाए। इस तरह आप अगली लड़ाई के लिए कुछ ऊर्जा बचा सकते हैं। अगली लड़ाई, आरव को समझ में नहीं आया कि अगली लड़ाई से उसका क्या मतलब था। अगर उसने हार मान ली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई हार गया है। फिर अगली लड़ाई क्यों होगी? हाँ, इस लड़ाई के बाद अगली लड़ाई। क्या आपको हमसे लड़ने के लिए पैट से नहीं लड़ना है? आपको अपनी 2 लड़ाइयों में से कम एक जीतनी होगी। इसलिए भले ही आप पहली लड़ाई हार गए हो, तो आपके पास दूसरी लड़ाई के लिए मौका हो सकता है। जिसके साथ सूर्यांश ने समझाया, क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? मुझे भी आप में से किसी एक को हराना होगा। अगर ये पैटर्न था, तो इसका मतलब था कि उसे अपनी पिछली लड़ाइयों में भी एक अतिरिक्त मौका मिल सकता था। इसने समीकरण बदल दिया, क्योंकि उसे जानने की जरूरत थी। दोनों सिंहासन कक्ष में लौट आए, जहां वे पहले बैठे थे। दोनों अपने सिंहासन पर वापस बैठ गए। वे एक ही समय में सहज हो गए। टॉवर ने एक पोर्टल जैसा कुछ बनाया, जो हॉल के बीच में आरव के युद्ध के मैदान को दिखा रहा था, जिसमें 2 दावेदार दिखाई दे रहे थे। क्या आपको लगता है कि वो सफल हो सकता है? देवांश ने एक पैर दूसरे पर रखते हुए थोड़ा पीछे हटते हुए पूछा। मुझे इस समय नहीं पता, सूर्यांश ने उत्तर दिया। शुरू में जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि वो सिर्फ एक कमजोर जादूगर था, जो अपने बुलावे और अपने अनूठे तत्व की बदौलत यहाँ तक पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन शायद उसके पास और भी कुछ है। मैं सहमत हूँ। देवांश वापस आने से पहले अपने दोस्त से सहमत हो गया था, लेकिन वो काफी दृढ़ लग रहा है, और मुझे कहना होगा
कि ये वे लोग हैं जिनके पास अपराजेय दृढ़ संकल्प है, जो अक्सर चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। इसलिए वो वास्तव में हमें आश्चर्यचकित कर सकता है। पूरा हॉल बहुत शांत था, केवल देवांश और सूर्यांश के शब्द सुने जा सकते थे। वे दोनों आरव के साथ बहुत सख्त थे, लेकिन वास्तव में वे आरव का बहुत समर्थन भी कर रहे थे। वे चाहते थे कि वो सफल हो, चाहे उसके लिए ये कितना भी असंभव क्यों न हो। दुनिया में ये माना जाता है कि सूर्यांश और देवांश इस टावर को खोजने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन इसकी वास्तविकता बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने इसे खोजने के बाद टावर में प्रवेश भी किया। इसके अलावा उन्हें 9वीं मंजिल पर एक कमरा भी मिला। उन्होंने उसी तरह की स्थिति का सामना किया जो आरव अभी सामना कर रहा था। जब वे दोनों 999वीं मंजिल पर पहुंचे तो उनका सामना इस मंजिल के 2 अभिभावकों से भी हुआ। उन्हें अगली मंजिल तक पहुंचने के लिए इस मंजिल के 2 अभिभावकों को हराना था। ये दोनों रक्षक कोई और नहीं बल्कि देवांश और सूर्यांश से पहले इस मंजिल को पार करने वाले अंतिम 2 लोग थे। उन्होंने अपने विवेक और ज्ञान का एक हिस्सा भी पीछे छोड़ दिया। चूंकि देवांश और सूर्यांश दोनों ही मीनार के अंदर अलग अलग जगहों पर थे, इसलिए उनमें से प्रत्येक को दोनों रक्षकों से लड़ना पड़ा। इसके अलावा आश्चर्यजनक रूप से वे दोनों अपने से पहले के 2 रक्षकों को हराने में कामयाब रहे और आखिरकार इस मंजिल को पार कर गए। जब देवांश और सूर्यांश ने दोनों रक्षकों को हरा दिया तो उन्हें मीनार की ओर से अपना विवेक पीछे छोड़ने और अगली पीढ़ी के लिए रक्षक का पद संभालने का मौका दिया गया। उस समय यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अंश और सूर्यांश ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अगली मंजिल पर जाने से पहले इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी यादों और ज्ञान से अपनी ही छवि में 2 नए रक्षक बनाए और सोचा कि ये अच्छा है। तब से उनका एक नया संस्करण बनाया गया जिसमें असली देवांश और सूर्यांश इस टावर को छोड़ने के बाद बाहरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमते रहे और अंततः अपनी मौत को गले लगा लिया। वे दोनों अनंत काल के लिए यहाँ फंस गए और किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें हरा दे और उनकी जगह ले, ताकि वे भी इन बंधनों से मुक्त हो सके। 100 से अधिक वर्षों के बीत जाने के बाद भी वे अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें हरा सके। दुर्भाग्य से भले ही ऐसे चुनौती देने वाले थे जो इस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे, उनमें से कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। साथ ही देवांश और सूर्यांश में बहुत अधिक आत्मसम्मान था जिसने उन्हें जानबूझकर हारने नहीं दिया। हालांकि पहले उन्हें अपने शुरुआती विरोधियों को हराना था ताकि ये साबित हो सके कि उनमें उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ताकत है या नहीं। दोनों ने सिंहासन कक्ष से युद्ध के मैदान को देखा, वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक थे कि युद्ध कैसे आगे बढ़ने वाला है। अब तक उन्हें आरव के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल गई थी। कुछ सकारात्मक राय थी, लेकिन केवल लड़ाई में वे ये देखने जा रहे थे कि क्या इस आदमी के पास वास्तव में कोई मौका है, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी लड़ते नहीं देखा था। आरव देवांश और सूर्यांश को कहीं भी नहीं देख सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि वे अभी भी उसे देख रहे हैं। तुम पीछे हट सकते हो, उसने नर्क के राजा से कहा। मैं उससे खुद लड़ूंगा। पिछले परीक्षणों की तरह आरव ने नर्क के राजा को पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि वो नर्क के राजा की मदद तभी चाहता था जब ये बिल्कुल आवश्यक हो। अब तक नर्क के राजा को भी इसकी आदत हो गई थी और उसने आरव को कुछ जगह देते हुए पीछे हट गया। शुरू में जब आरव ने उसे बुलाया था तो वह जितनी जल्दी हो सके अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था, लेकिन यहाँ तक आने के बाद वो वास्तव में इसे खत्म करना चाहता था और देखना चाहता था कि अंतिम गंतव्य पर क्या है। आरव ने अपने दस्ताने भी उतारे और उन्हें अपनी जेबों में रख लिया, जिससे उसकी दोनों तात्विक शक्तियां सुरक्षित रहीं। वे दोनों प्रकाश के जादूगर थे। आरव के लिए ये लड़ाई गगन के एक मजबूत संस्करण से लड़ने की तरह थी। एकांश ने कुछ नहीं कहा, वो बस दूर खड़ा रहा जैसे कि आरव के तैयार होने का इंतजार कर रहा हो। हालांकि एकांश ज्यादा देर तक खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और अपना पहला वाक्य बोल गया। अब बाहरी दुनिया क्या है? एकांश का ये संस्करण कभी टावर से बाहर नहीं आया। यही कारण था कि उसे अपने समय के बाद क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो लंबे समय से यहाँ था, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया
इतने कम समय में इतना बदल सकती है, आप बोल भी सकते हैं। आरव ने एक्सेन से पूछा। चूंकि एक्सेन अब तक चुप था, इसलिए उसने मान लिया कि देवांश और सूर्यांश के विपरीत एकांश में असली एकांश जैसी व्यक्तित्व और चेतना नहीं थी। उसने मान लिया कि एकांश और पार्थ में केवल असली लड़ाई कौशल थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शुरू में वे बेजान लग रहे थे। उसने महसूस नहीं किया कि इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के कारण इस जगह की भयानक खामोशी ने उनके व्यक्तित्व को बदल दिया था। वे पहले से ज्यादा बेजान हो गए। उनके पुराने व्यक्तित्वों की समानता मैं कर सकता हूँ। एकांश ने उत्तर दिया। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपको मुझे उत्तर देना होगा। जब हम लड़ना शुरू करेंगे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आप मर नहीं जाते या आप चले नहीं जाते। हमें बाद में बात करने का मौका नहीं मिलेगा। बाहरी दुनिया आरव को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। उसने सच बताने का फैसला किया। अब ये सब गड़बड़ है, आंशिक रूप से आपकी वजह से, आंशिक रूप से मेरी वजह से। एकांश ने भौहें सिकोड़ी। मैंने क्या किया जब आपने अंधेरे के चर्च पर हमला किया और नष्ट कर दिया बाहरी दुनिया? अंधेरे जादूगर लगभग विलुप्त हो गए और जो जीवित है वे भी आपकी वजह से सभी अन्य चर्चों द्वारा शिकार किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दुनिया कैसी होगी? मैंने अंधेरे के चर्च पर हमला किया। एकांश ने पूछा। मैं उन्हें कैसे नष्ट कर सकता हूँ? और मैं इतना मजबूत क्यों नहीं हूँ? आप सही हैं। जब आप टावर के अंदर थे तो आप इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन बाहर आने के बाद आप बहुत मजबूत हो गए। आपके लिए एक संक्षिप्त इतिहास का सबक। एकांश ये सुनकर वो दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया वो उन्हें शैतान क्यों बनाएगा और उन सभी को क्यों नष्ट करेगा। एकांशी अकेली नहीं थी जो हैरान थी। मुख्य हॉल में बैठे लोग भी बातचीत सुन सकते थे और उनमें से एक पार्थ था। क्या इसीलिए मैं कभी वापस नहीं आया? उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में कुछ समझ थी। जब उसका ये निशान इस मंजिल पर छोड़ा गया था, तब उसका असली रूप तीसरे वर्ष में था। उसके असली रूप के पास टावर पर लौटने, मजबूत होने और 7वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए एक और वर्ष था। लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। पार्थ को कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब वो समझ गया था। जब उसे बनाया गया था, एकांशी वास्तविक दुनिया में चर्च ऑफ लाइट का प्रमुख था। समय सही था। अगर एकांशी और पूरी दुनिया ने सभी डार्क मैच पर हमला किया, उसने ये भी सोचा कि शायद वो उसी समय बाहरी दुनिया में मारा गया था और इसलिए वो वापस नहीं आ सकता था। उसकी मुट्ठी अपने आप ही बंद गई। हॉल में बैठे अन्य 4 युवक इतिहास के इस हिस्से के बारे में जानते थे। हालांकि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि ये जरूरी है। वही एकमात्र ऐसे लोग थे जो इसके बारे में जानते थे, जो आश्चर्यचकित नहीं था। हालांकि ये गुप्त रहस्योद्घाटन देवांश और सूर्यांश दोनों के लिए एक आश्चर्य था। क्या सभी डार्क मैज मारे गए थे? सूर्यांश ने अपने हाथ के पीछे एलिमेंटल वे को देखा। भले ही डार्क मैज उसका असली परिवार नहीं थे, फिर भी उसे लगा कि वे उसके कबीले का हिस्सा थे। इसके अलावा उसका सबसे अच्छा दोस्त एक लाइट मैज था। वो ये समझने में असमर्थ था कि एक लाइट मैज सभी डार्क मैज को कैसे नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि देवांश भी स्तब्ध था। उसने एजेन को देखा, जो आरव से पहले यहाँ आने वाला अंतिम व्यक्ति था। या वो सच कह रहा है कि जब आप यहाँ आए थे तो सभी डार्क मैज बाहर ही मारे गए थे? सभी नहीं, लेकिन ये सच है कि उनमें से अधिकांश उस घटना में मारे गए थे। एजेन ने जवाब दिया कि उनमें से केवल कुछ ही उस त्रासदी से बचने में सफल रहे, लेकिन उन्हें चर्चों द्वारा पीछा किया जा रहा था और मार दिया जा रहा था, जो अब उन्हें शैतान मानते थे। उन्होंने कहा, देवांश अकादमी ने अपने छात्रों को अंधकार का तत्व वितरित करने के लिए चर्चों को भी एक चांदी की थाली में परोसा। उस समय ईगेन अकादमी का हिस्सा नहीं था, पर वो इतिहास जानता था। वो अकादमी की हर बात से सहमत नहीं था, पर वो अतीत को नहीं बदल सकता था। हमें उत्तर दो, क्या अकादमी ने कुछ नहीं किया? सूर्यांश ने ऊंची आवाज में पूछा। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने देवांश के साथ मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अकादमी बनाई थी। ये न केवल विभिन्न तत्वों के जादूगरों को प्रशिक्षित करने के लिए था, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी था कि अकादमी कमजोरों की रक्षा कर सके। ऐसा कैसे हुआ कि एक पूरी टीम का सफाया हो गया और अकादमी ने कुछ नहीं किया? अकादमी ने कुछ नहीं किया। अकादमी ने बहुमत का पक्ष लिया और इसके बजाय उन चर्चों की मदद की जो अंधेरे जादूगरों के खिलाफ थे। सूर्यांश को वो उत्तर मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था, पर इससे वो और भी परेशान हो गया
उसकी मुट्ठियां कस गई। उन अंधेरे जादूगरों का क्या हुआ जो उस समय अकादमी के छात्र थे? मुझे बताओ, क्या अकादमी ने कम से कम उनकी मदद की या उन्हें जाने दिया? सूर्यांश ने पूछा। हालांकि उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे अभी भी उम्मीद थी कि कम से कम वो एक शिक्षक के रूप में अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करेगा। वो जवाब देने ही वाला था कि आपके हाव भाव ही हमें हमारा जवाब देने के लिए काफी है। अकादमी ने अपने छात्रों की भी रक्षा नहीं की अन्ना। इसे ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने अकादमी में पढ़ रहे सभी डार्क मैच को पकड़ लिया और उन्हें मारने के लिए चर्च ऑफ लाइट को सौंप दिया। सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे जो जवाब मिला वो उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। वो पार्थ से भी बदतर था और इसीलिए पार्थ के बाद कोई डार्क मैच यहां तक नहीं पहुंच सका। और यहां मैंने मूर्खता पूर्वक सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क मैच की गुणवत्ता कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि डार्क मैच की गुणवत्ता कम हो गई है, बल्कि ये सभी चर्चों की नैतिकता में गिरावट है। इस कमरे का अंधेरा गहरा होने लगा। उसने अपना प्रश्न केवल ईजेन से ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में इस घटना के बाद यहाँ आए सभी लोगों से भी पूछा। मुझे बताओ कि दुनिया ने डार्क मैच का शिकार करना क्यों चुना, जबकि डार्क मैच जीने के लायक ही नहीं थे? देवांशु ने अपने दोस्त को बिना किसी हस्तक्षेप के अपना गुस्सा क्यों दिखाने दिया? हालांकि वो भी प्रकाश का जादूगर था, लेकिन वो बाहरी दुनिया से भी नाराज और निराश था। हम नहीं जानते, ईजेन ने जवाब दिया। ये सब बहुत पहले हुआ था। पता नहीं ये सब कैसे शुरू हुआ या किस वजह से हुआ, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं आए कोई भी ये सवाल पूछने को तैयार नहीं था। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं लगता कि बाहरी दुनिया का कोई भी साधारण व्यक्ति जानता है कि डार्क मैच ने वास्तव में हमला क्यों किया। वे केवल वही जानते हैं जो उन्हें बताया गया है। वे अकादमी में माया जैसे अन्य युवाओं की तरह ही थे जो केवल ये जानते थे कि डार्क मैच बुरे हैं और उन्हें मार दिया जाना चाहिए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ तक कि रायजादा परिवार के युवा राजकुमार को भी नहीं पता था कि अगर कोई सवाल पूछने की कोशिश भी करे तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ केवल एक ही व्यक्ति था, केवल एक व्यक्ति जो अनुमान लगा सकता था कि ऐसा क्यों हुआ। वह था पार्थ। ये सब तब हुआ जब पार्थ अपने चौथे वर्ष में था, तो शायद ये उसके समय में हो रही चीजों से संबंधित था, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक कि वो किसी भी कारण के बारे में नहीं सोच सकता था कि अंधेरे जादूगर हमला क्यों करेंगे। वो अपने तीसरे वर्ष में यहाँ आया था और उस समय तक बाहरी दुनिया में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अंधेरे जादूगर अकादमी में अध्ययन करते थे। अंधेरे का चर्च भी अपना व्यवसाय अपने तक ही रखता था। तो ये सिर्फ एक साल में इतनी बड़ी चीज कैसे बन गई? उसे ईजेन को देखकर कोई अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि ईजेन झूठ नहीं बोल रहा है। वास्तव में क्या हुआ था केवल बाहर के लोग ही जान सकते हैं। यहाँ तक कि एकांश भी पूरी तरह से अनजान लग रहा था कि उसने बाहर क्या किया। इसलिए मुझे बाहर मार दिया गया, इसलिए मैं वापस नहीं आया। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सभी खत्म हो गए थे। प्रकाश का जादूगर, क्या तुम सच कह रहे हो? एकांश ने आरव से पूछा। क्या मैंने वास्तव में ऐसा किया है? मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है आरव। ये लाइमलाइट से अलग है, इससे ये बुरा नहीं हो जाता है। जबकि मैं इस दुनिया में प्रकाश का उपयोग करता हूँ, आप अंधेरे का उपयोग करते हैं। उसकी दुनिया को जीवित रहने के लिए प्रकाश और अंधेरे दोनों की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि बाहर के मूर्ख प्रकृति के ऐसे बुनियादी नियम को क्यों भूल गए। उसने आगे सोचा। दुर्भाग्य से वे अब केवल ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। वे बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हुआ उसे बदल नहीं सकते। वे इतिहास को नहीं बदल सकते या मृतकों को वापस जीवन में नहीं ला सकते। वे केवल बाहरी दुनिया में वर्तमान स्थिति को अस्थिर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, और वे ये भी जानते हैं कि ये कैसे करना है। जब एकांश ने डार्क मैच के बारे में बात की तो आरव इसकी कुंजी था। जैसे कि वे कुछ नीच जानवर थे जो जीने के लायक नहीं थे। जब एकांश ने डार्क मैच के बारे में बात की तो आरव स्पष्ट रूप से परेशान दिखे, जैसे कि वे कुछ नीच जानवर थे जो जीने के लायक नहीं थे। बाहरी दुनिया के अधिकांश लोग बहुमत के साथ चले गए। इन लोगों के अनुसार एकांश से सहमत थे, लेकिन इसके बजाय वो इससे परेशान था। इसका मतलब था कि आरव देख सकता था कि ये सब कितना बुरा था। वे देख सकते थे कि आरव डार्क मैच से नफरत करने वाले अन्य लोगों की तरह एक अंधा युवक नहीं था, बल्कि वो ऐसा व्यक्ति लग रहा था जो जानता था कि ये पूरा आरोप कितना झूठा था। अगर वर्तमान पीढ़ी में कोई ऐसा था जो उनके आशीर्वाद का हकदार था तो शायद वह आरव था।
इसलिए उन दोनों ने निर्णय लिया कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस अन्यायी दुनिया को सही रास्ते पर ला सके, और इसके लिए आरव से बेहतर कौन हो सकता था, जिसके पास न केवल 2 तत्व थे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास किसी भी चुनौती से न डरने की मानसिकता थी। आरव एकांश की उदासीनता देखकर वास्तव में परेशान था। वो इसके कारण लगभग मर गया था, और ये लड़का बस यही कह रहा था, और ये उसके लिए सार्थक था, क्योंकि उसका तत्व अंधकार के तत्व जैसा था। उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा उनका क्या जिनके पास वास्तव में अंधकार का तत्व था, उनका क्या जो जादूगर बनने के लिए अपने तत्व के जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब उनका तत्व जागृत हुआ तो उन्हें मार दिया गया, क्योंकि ये गलत तत्व था। एकांश से उसने जितनी अधिक उदासीनता देखी, वो उतना ही क्रोधित होता गया, सिर्फ इसलिए कि आप और अन्य चर्च प्रमुखों ने सोचा कि ये सही है। उन सभी लोगों को मौत की सजा दी गई थी। आरव ने पूछा, आपको ये तय करने का अधिकार किसने दिया कि किसे मौत की सजा दी जानी चाहिए और किसे नहीं? क्योंकि आरव ने व्यक्तिगत रूप से इसके प्रभाव का अनुभव किया है, इसलिए ये विषय उसके दिल के बहुत करीब था। सिर्फ इसलिए कि पवित्र ग्रिमोयर आर्ट्स द्वारा चुने गए 8 लोग किसी बात पर सहमत हुए, क्या वो कानून बन गया? क्या आप इस दुनिया के भगवान हैं? आप वो बन गए जो उन लोगों का भाग्य लिख सकते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आप एक पवित्र पुजारी बन गए। आपने उनकी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को एक जानवर के जीवन की निंदा की। जिन्हें भागना पड़ा मुझे चुना है, तो इसका मतलब है कि मुझे भगवान ने चुना है, और मेरी तरह बाकी सभी चर्च प्रमुखों को भी भगवान ने चुना है। बेशक हम कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, हमने जो भी किया सही किया। दुनिया में किसी को भी पवित्र पुजारी के कार्यों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। एकांश ने घोषणा की। वो अपने रुख पर अडिग था। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, उसे विश्वास था कि वो सही था। चाहे उसने कुछ भी किया, अब आरव ने अपने पैट्रिक स्टाफ को मजबूती से पकड़ लिया और उसका निचला सिरा रेत पर रख दिया। शुरू में उसने सोचा कि वो एकांश से गंभीरता से लड़ सकता है और उससे कुछ सीख सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो इतना परेशान था कि वो एकांश को कुचल देना चाहता था। अगर एकांश सोचता है कि शक्ति और व्याकरण होने से उसे किसी को भी मारने का अधिकार मिल गया है, तो वो वही करना चाहता था जो उसने दूसरों के साथ किया था। हालांकि वो जानता था कि एकांश वो नहीं है जिसने बाहरी दुनिया को नष्ट किया है। वो बस प्रकाश के एक अधिक शक्तिशाली जादूगर से सीखना चाहता था। लेकिन अब उसे लगा कि ये समय की बर्बादी है। अगर उसे किसी से सीखना ही था, तो वो उससे भी बड़े प्रकाश के जादूगर देवांश से सीखने वाला था। पवित्र व्याकरण होने से आपको दूसरों के भाग्य का फैसला करने का अधिकार मिलता है। आज मुझे उसी विशेषाधिकार का उपयोग करने दो। इस बार मुझे तुम्हारा भाग्य लिखने दो। आरव पैट्रिक को पकड़ते हुए धीरे से कुछ बुदबुदाने लगा। आरव के मंत्र का पाठ शुरू करने से पहले आसमान में एक भी बादल नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पाठ करना शुरू किया, आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढक गया। जो गर्म हवाएं चल रही थी, वे और भी ठंडी हो गई और चारों ओर एक भयानक माहौल फैल गया। नर्क के राजा के लिए भी ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र था जिसका उपयोग आरव ने पहले कभी नहीं किया था। आरव ने मंत्र का जाप पूरा भी नहीं किया था, लेकिन नर्क के राजा को अभी भी अपने आसपास एक अजीब लेकिन जानी पहचानी शक्ति का एहसास हो रहा था। ये वही शक्ति थी जो उसने तब महसूस की थी जब आरव की जंजीरें उसे जकड़ रही थी। हम आखिरकार लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही हो। एकांश को लगा कि आरव लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। उसने अपने उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को भी बुलाया। जैसे ही एकांश ने अपने पैट्रिक स्टाफ को बुलाया, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। उसने देखा कि आरव की उंगलियों में काला धागा काला हो रहा था। उसमें जो अंगूठी थी वो अब बाहर थी। काली अंगूठी एक अजीब, आकर्षक लेकिन डरावनी काली किताब में बदल गई जो आरव के सामने थी। किताब अपने आप खुल गई और पन्ने अपने आप पलटने लगे और अंत में वो मुख्य मंत्र सामने आया जिसे आरव पढ़ रहा। चाहे उसने कितने भी राक्षसों को मारा हो, वो नरक के राजा की मदद के बिना पिछले 10 मंजिलों पर लगातार लड़ रहा था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे इस मंजिल पर थोड़ा आराम करने की जरूरत है। साथ ही चूंकि दुश्मन इतनी बड़ी संख्या में थे, इसलिए नरक के राजा उनसे निपटने के लिए बेहतर विकल्प थे।
पसीने से लथपथ पीछे की ओर चलते हुए आरव जमीन पर बैठ गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए लीरा द्वारा उसे दिए गए स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। हालांकि जब वो स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था तो उसे अपनी अंगूठी में कंपन महसूस हुआ। उसकी अंगूठी अपने आप निकल गई और वापस चली गई। ये एक ग्रिमोयर में बदल गया, ये छठे मंत्र में बदल गया। लेकिन ये यही नहीं रुका, पन्ने अगले पन्ने पर पलटे जो पूरी तरह से खाली था। वहां एक नया मंत्र दिखाई देने लगा। टॉवर की अंतहीन चुनौतियों से गुजरते हुए आरव ने अपनी आत्मा को बहुत मजबूत कर लिया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति शक्तिशाली प्राणियों का सामना करके ही मजबूत बन सकता है, और जब तक वो खुद को तैयार नहीं करता तब तक वो उसे वही रखेगा। सबसे पहले उसे एकांश को हराना था। एक अजीब सी अंधेरी ऊर्जा हर जगह फैल गई, जिससे पूरा वातावरण अंधेरा हो गया। देवांश और सूर्यांश भी पोर्टल के जरिए युद्ध के मैदान में प्रवेश करने में सक्षम थे। वे कुछ भी देखने में असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी अंधेरी शक्ति ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से ढक लिया हो और उन्हें युद्ध के मैदान में होने वाली किसी भी चीज के प्रति अंधा बना दिया हो। अगर कुछ हो सकता था तो वे कम से कम दालान में मौजूद चीजों को देख सकते थे। वे पोर्टल के जरिए आने वाली अंधेरी ऊर्जा को भी महसूस कर सकते थे। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। उसने देखा कि आरव की उंगलियों में काला धागा काला पड़ रहा था। उसमें जो अंगूठी थी वो अब बाहर थी। काली अंगूठी एक अजीब, आकर्षक लेकिन डरावनी काली किताब में बदल गई जो आरव के सामने थी। किताब अपने आप खुल गई और पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरकार वो मुख्य मंत्र सामने आया जिसे आरव पढ़ रहा था। 7वां मंत्र। 4 घंटे पहले आरव पंच जहानवी मंजिल पर था। वो राक्षसों की एक अंतहीन भीड़ से लड़ रहा था। ये काफी चुनौतीपूर्ण था। चाहे उसने कितने भी राक्षसों को मार दिया हो, वो नरक राजा की मदद के बिना पिछली 10 मंजिलों पर लगातार लड़ रहा था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे इस मंजिल पर थोड़ा आराम करने की जरूरत है। साथ ही चूंकि दुश्मन इतनी बड़ी संख्या में थे, इसलिए नरक राजा उनसे निपटने के लिए बेहतर विकल्प था। पसीने से तरबतर पीछे की ओर चलते हुए आरव जमीन पर बैठ गया और पानी पीने लगा। हालांकि जब वो स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था तो उसने अपनी अंगूठी में कंपन महसूस किया। उसकी अंगूठी अपने आप बाहर आ गई और वापस चली गई। ये एक ग्रिमोयर में बदल गई, ये छठे मंत्र में बदल गया। लेकिन ये यही नहीं रुका, पन्ने अगले पन्ने पर पलटे जो पूरी तरह से खाली था। वहां एक नया मंत्र दिखाई देने लगा। टॉवर की अंतहीन चुनौतियों से गुजरते हुए आरव ने अपनी आत्मा को बहुत मजबूत कर लिया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल शक्तिशाली प्राणियों का सामना करके ही मजबूत बन सकता है, और जब तक वो खुद को तैयार नहीं करता तब तक वो उसे वही रखेगा। सबसे पहले उसे एकांश को हराना था। एक अजीब सी अंधेरी ऊर्जा हर जगह फैल गई, जिससे पूरा वातावरण अंधेरा हो गया। देवांश और सूर्यांश भी पोर्टल के माध्यम से युद्ध के मैदान में प्रवेश करने में सक्षम थे। वे कुछ भी देखने में असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी अंधेरी शक्ति ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से ढक लिया हो और उन्हें युद्ध के मैदान में होने वाली किसी भी चीज के प्रति अंधा बना दिया हो। अगर कुछ हो सकता था तो वे कम से कम दालान में मौजूद चीजों को देख सकते थे। वे पोर्टल के माध्यम से आने वाली अंधेरी ऊर्जा को भी महसूस कर सकते थे। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। उसने देखा कि आरव की उंगलियों में काला धागा काला पड़ रहा था। उसमें जो अंगूठी थी वो अब बाहर थी। काली अंगूठी एक अजीब, आकर्षक लेकिन डरावनी काली किताब में बदल गई जो आरव के सामने थी। किताब अपने आप खुल गई और पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरकार वो मुख्य मंत्र सामने आया जिसे आरव पढ़ रहा था। 7वां मंत्र। 4 घंटे पहले आरव पंच जहानवी मंजिल पर था। वो राक्षसों की एक अंतहीन भीड़ से लड़ रहा था। ये काफी चुनौतीपूर्ण था। चाहे उसने कितने भी राक्षसों को मार दिया हो, वो नरक राजा की मदद के बिना पिछली 10 मंजिलों पर लगातार लड़ रहा था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे इस मंजिल पर थोड़ा आराम करने की जरूरत है। साथ ही चूंकि दुश्मन इतनी बड़ी संख्या में थे, इसलिए नरक राजा उनसे निपटने के लिए बेहतर विकल्प था। पसीने से तरबतर पीछे की ओर चलते हुए
आरव जमीन पर बैठ गया और पानी पीने लगा। हालांकि जब वो स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था तो उसने अपनी अंगूठी में कंपन महसूस किया। उसकी अंगूठी अपने आप बाहर आ गई और वापस चली गई। ये एक ग्रीमोयर में बदल गई। ये छठे मंत्र में बदल गया। लेकिन ये यही नहीं रुका। पन्ने अगले पन्ने पर पलटे जो पूरी तरह से खाली था। वहां एक नया मंत्र दिखाई देने लगा। टॉवर की अंतहीन चुनौतियों से गुजरते हुए आरव ने अपनी आत्मा को बहुत मजबूत कर लिया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल शक्तिशाली प्राणियों का सामना करके ही मजबूत बन सकता है, और जब तक वो खुद को तैयार नहीं करता तब तक वो उसे वही रखेगा। सबसे पहले उसे एकांश को हराना था। एक अजीब सी अंधेरी ऊर्जा हर जगह फैल गई, जिससे पूरा वातावरण अंधेरा हो गया। देवांश और सूर्यांश भी पोर्टल के माध्यम से युद्ध के मैदान में प्रवेश करने में सक्षम थे। वे कुछ भी देखने में असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी अंधेरी शक्ति ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से ढक लिया हो और उन्हें युद्ध के मैदान में होने वाली किसी भी चीज के प्रति अंधा बना दिया हो। अगर कुछ हो सकता था तो वे कम से कम दालान में मौजूद चीजों को देख सकते थे। वे पोर्टल के माध्यम से आने वाली अंधेरी ऊर्जा को भी महसूस कर सकते थे। उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए लीरा द्वारा दिए गए स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। हालांकि जब वो स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था तो उसने अपनी अंगूठी में कंपन महसूस किया। उसकी अंगूठी अपने आप बाहर आ गई और वापस चली गई। ये एक ग्रीमोयर में बदल गया। ये छठे मंत्र में बदल गया। लेकिन ये वहां नहीं रुका। पन्ने अगले पन्ने पर पलटे जो पूरी तरह से खाली था। वहां एक नया मंत्र दिखाई देने लगा। टॉवर की अंतहीन चुनौतियों से गुजरते हुए आरव ने अपनी आत्मा को बहुत मजबूत कर लिया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल शक्तिशाली प्राणियों का सामना करके ही मजबूत बन सकता है, और जब तक वो खुद को तैयार नहीं करता तब तक वो उसे वहां रखेगा। सबसे पहले उसे एकांश को हराना था। एक अजीब सी काली ऊर्जा हर जगह फैल गई, जिससे पूरा वातावरण अंधेरा हो गया। देवांश और सूर्यांश भी पोर्टल के जरिए युद्ध के मैदान में प्रवेश करने में सक्षम थे। वे कुछ भी देखने में असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी अंधेरी शक्ति ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से ढक दिया हो और उन्हें युद्ध के मैदान में होने वाली किसी भी चीज के प्रति अंधा बना दिया हो। अगर कुछ हो सकता था तो वे कम से कम दालान में मौजूद चीजों को देख सकते थे। वे पोर्टल के जरिए आने वाली काली ऊर्जा को भी महसूस कर सकते थे। उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए लीरा द्वारा दिए गए स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। हालांकि जब वो स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था तो उसने अपनी अंगूठी में कंपन महसूस किया। उसकी अंगूठी अपने आप बाहर आ गई और वापस चली गई। ये एक ग्रीमोयर में बदल गया। ये छठे मंत्र में बदल गया। लेकिन ये वहां नहीं रुका। पन्ने अगले पन्ने पर पलटे जो पूरी तरह से खाली था। वहां एक नया मंत्र दिखाई देने लगा। टॉवर की अंतहीन चुनौतियों से गुजरते हुए यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आरव ने अपनी आत्मा को बहुत मजबूत कर लिया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल शक्तिशाली प्राणियों का सामना करके ही मजबूत बन सकता है, और जब तक वो खुद को तैयार नहीं करता तब तक वो उसे वहां रखेगा। सबसे पहले उसे एकांश को हराना था। एक अजीब सी काली ऊर्जा हर जगह फैल गई, जिससे पूरा वातावरण अंधेरा हो गया। देवांश और सूर्यांश भी पोर्टल के जरिए युद्ध के मैदान में प्रवेश करने में सक्षम थे। वे कुछ भी देखने में असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी अंधेरी शक्ति ने युद्ध के मैदान को पूरी तरह से ढक दिया हो और उन्हें युद्ध के मैदान में होने वाली किसी भी चीज के प्रति अंधा बना दिया हो। अगर कुछ हो सकता था तो वे कम से कम दालान में मौजूद चीजों को देख सकते थे। वे पोर्टल के जरिए आने वाली काली ऊर्जा को भी महसूस कर सकते थे। ये डार्क एनर्जी कुछ हद तक उस अंधकार के समान थी जिसे सूर्यांश और पार्थ महसूस कर सकते थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ये ज्यादातर कुछ और था। अंधकार एक सार्वभौमिक शक्ति थी। भले ही इसे बाहरी दुनिया द्वारा एक राक्षसी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ये ऊर्जा का शुद्ध रूप था। कुछ भी हो, अंधकार अपने अस्तित्व के बाद से ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप था। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से भी पहले, सूर्य, चंद्रमा या किसी और चीज के अस्तित्व में आने से भी पहले, अंधकार एक अपवित्र तत्व नहीं था, बल्कि सबसे अजीब ऊर्जा थी
जिसे वे अब महसूस कर रहे थे। ये किसी कारण से उन्हें ठंड लगने के लिए भी पर्याप्त था। ये मृत्यु की ऊर्जा थी, जो तत्व का सबसे अपवित्र रूप था, जिसमें सभी टूटी हुई आशाएं, अरबों मृत प्राणियों का जीवन और बाकी दुनिया शामिल थी। सपने और असीम क्रोध शामिल थे। अंधकार एक शक्तिशाली तत्व था, लेकिन मृत्यु के तत्व जितना शक्तिशाली नहीं था जब देवांशु और सूर्यांशु टॉवर में थे। मृत्यु की काली आभा इतनी शक्तिशाली थी कि ये स्थानिक सीमाओं को भी पार कर सकती थी। इसे राजसी हॉल में देखा जा सकता था, लेकिन ये सब नहीं था। काली आभा और भी अधिक व्यापक रूप से फैल गई। ये टॉवर की सीमाओं को छोड़ने में सक्षम थी। टॉवर के ठीक बाहर खड़े होकर रैंकिंग को देखते हुए हेड काउंसिल के सदस्यों ने इसी काली ऊर्जा को महसूस किया, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये टॉवर से आ रही थी, लेकिन ये पहली बार हो रहा था। एलियाना एक लाइट जादूगरनी थी, जो इस आभा के प्रति अधिक संवेदनशील थी, लेकिन अन्य पूरी तरह से अनजान भी नहीं थे। सभी हेड काउंसिल के सदस्यों ने इस भयावह आभा को महसूस किया। एलियाना ने अपने हाथ उठाए और उन्हें एक साथ जोड़ दिया। उसने इस भयावह आभा को फैलने से रोकने के लिए टॉवर के चारों ओर एक अवरोध बनाया। वो नहीं चाहती थी कि ये आभा उसके छात्रों तक पहुंचे, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उन पर किस तरह का प्रभाव हो सकता है। संग्रहालय में एलियाना ने इस आभा को पहचानते हुए टिप्पणी की। हालांकि पहले जो आभा उसने महसूस की थी वो नरक के राजा की आभा थी। इसमें मृत्यु और अंधकार का चिन्ह था। उस समय आरव की आभा में भी कमोबेश वही सार था। उसे यकीन था कि ये आभा किसी प्रकाश जादूगर की नहीं हो सकती। इस बिंदु पर वो किसी बात के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गई। उसे ये भी एहसास हुआ कि वो अपनी प्रारंभिक धारणा के बारे में गलत थी। तुम सही हो, ये आभा उस आभा के समान है जिसे हमने पहले महसूस किया था। रचित ने एलियाना से सहमति जताते हुए कहा कि ऐसी आभा कभी भी मीनार से बाहर नहीं आई। क्या हो रहा है? लिच ने भ्रमित होकर पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि अंधकार के राजकुमार की आभा मीनार के अंदर से क्यों आ रही थी। बेशक ये अंदर से आ रही है, क्योंकि कैरिक मीनार के अंदर है। इस भ्रम के अंदर केवल एक ही व्यक्ति है। ये केवल वही हो सकता है, क्योंकि वह 99वीं मंजिल पर लड़ रहा है। उसने कुछ जादू किया होगा जिससे उसका जो भी भ्रम था वो दूर हो गया होगा। एलियाना ने गंभीरता से टिप्पणी की कि हत्यारा, ये कैसे संभव है? लिसान ने पूछा। हम सबने म्यूजियम के अंदर दुश्मन को देखा। वो कैरिक नहीं था। मैंने उन दोनों को देखा है और वे दोनों अलग दिखते हैं। बेशक वे दोनों अलग दिखते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उसके लिए सिर्फ एक बोनस है। उसने आगे समझाया, ताकि दूसरे भी पूरी स्थिति को समझ सकें। और अगर वो न्यूमैन को लेने यहाँ आया होता तो निश्चित रूप से वो लोकेश से निपटता। बिना खरीदार तैयार हुए वो चोरी का प्रयास नहीं करता। शायद लोकेश से उसके पहले से ही अच्छे संबंध है। रचित अपनी थ्योरी में थोड़ा और गहराई में गया। उसने आगे कहा कि या तो कैरिक के पास पहले से ही न्यूमैन था, या उसने लोकेश से इसके लिए कहा था। एक न्यूमैन जो उसे अपना भेष बदलने में मदद कर सके। उसके इतना कहते ही लिसान की आंखें चमक उठीं। उसने अंगूठी का जिक्र किया। उन सब ने सुना था कि लोक के पास एक अंगूठी है जिसकी मदद से वो अपना मनचाहा भेष बदल सकता। इससे ये भी पता चलता है कि उसने अपने दाहिने हाथ के दस्ताने पर अंगूठी का इस्तेमाल किया था। वो इसे क्यों नहीं उतार रहा था? यहीं पर उसने एपोफिस की अंगूठी पहनी थी। रचित ने घोषणा की। वो इन सभी चीजों को एक साथ रखने में इतना समय लेने के लिए खुद को कोसना चाहता था। ये सभी कहानियां कि ये दस्ताने उसके लिए खास थे, झूठ थी। इसलिए उसने हम सभी को धोखा दिया और हम उसके जाल में फंस गए। अंधेरे का राजकुमार इस दौरान हमारी आंखों के ठीक सामने था और हम उसे देख भी नहीं पाए। लिसान ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। पूरी अकादमी मूर्ख बन गई, जिसमें सबसे चतुर भी शामिल थे। शायद इसीलिए उसकी प्रतिभा माप में इतनी ऊंची थी। यदि वो अंधेरे का राजकुमार है तो उसके पास अंधेरे का ग्रिमर है, जिसने उसकी प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया। ये समझने योग्य है कि उसकी प्रतिभा इतनी ऊंची निकली। हम उसकी प्रतिभा और अपने लालच के आगे अंधे हो गए थे, जिसने हमें आसान शिकार बना दिया। एलियाना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो वाकई बहुत गुस्से में थी, खास तौर पर खुद पर। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है ना? जिनशी ने कहा, इतना दुखी मत हो। हम अभी भी हारे नहीं हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। हमें सही समय पर पता चला।
वो अभी भी अंदर है। जब वो बाहर आएगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो हम उसे पकड़ लेंगे। इसके अलावा क्या ये और भी बेहतर नहीं है कि अगर हम उसे पकड़ सकते हैं तो हम न केवल अपने सभी खजाने वापस पा सकते हैं, बल्कि अंधेरे के चर्च के पुनरुद्धार की आखिरी उम्मीद को भी नष्ट कर सकते हैं। शेखर ने सहमति जताई। जिंसी, ये सही है। राघव, जल घर के प्रमुख, ने भी सही कहा कि हम बहुत देर से नहीं आए हैं। जब वो बाहर आएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि हम पहले से ही उसकी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि वो टॉवर के अंदर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इसलिए वो नहीं जान सकता कि उसकी आभा बाहर आ रही है। वो ये भी नहीं जान पाएगा कि हम पहले से ही उसकी पहचान जानते हैं। यदि वो पूरी तरह से भीख मांग रहा है तो हम उसे बहुत आसानी से नीचे ले जा सकते हैं। ये सही है। साथ ही चूंकि हमारे पास समय है, इसलिए हम उसके लिए एक जाल भी तैयार कर सकते हैं। रचित सहमत हुए। अब जब वे जानते हैं कि दुश्मन कौन है और वो बाद में कहाँ रहने वाला है, तो वे उसके लिए और जाल बिछा सकते हैं। संरचनाओं के चारों ओर अंधेरा था। पूरा रेगिस्तान ढका जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने पूरे सूर्य को निगल लिया हो। और खुद जांच करें, सौभाग्य से इससे पहले कि वे कोई निर्णय ले पाते, अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। पूरे टॉवर को एक पल के लिए घेरने वाली शक्तिशाली आभा छंटने लगी। हालांकि रेगिस्तान में रोशनी लौट आई धीरे धीरे। जब अंधेरा पूरी तरह से गायब हो गया, देवांश और अन्य एक बार फिर पोर्टल के माध्यम से देखने में सक्षम थे। जब उन्होंने पोर्टल से झांका तो उन्होंने देखा कि आरव घुटनों के बल बैठा है। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था और उसके होठों से खून बह रहा था। वो हार गया। देवांश बुदबुदाया ये देखकर कि एकांश अभी भी खड़ा था। सूर्यांश ने अपना सिर हिलाया। उसने ऐसा नहीं किया। उसकी नाक, होंठ और यहां तक कि आंखों से खून बह रहा था। काला तरल बहता रहा और उसका चेहरा बेजान और सुन्न लग रहा था। एकांश न केवल पराजित हुआ, बल्कि ये सिर्फ एक हमले में किया गया था। धीरे धीरे एकांश का शरीर बिखरने लगा। वो ठीक नहीं लग रहा था। आरव ने अपनी मुट्ठियां जमीन पर टिका रखी थी, जो उसे काफी सहारा दे रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि यह जादू इतना शक्तिशाली होगा। उसने सोचा था कि कम से कम वो खड़ा तो हो सकेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जादू ने उसे पूरी तरह से थका दिया हो। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे और उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो रही थी। उसके शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसकी हृदय गति पहले से कहीं धीमी हो गई थी। इतना कुछ होने के बावजूद आरव बेहोश नहीं हुआ। यह सब उसके दृढ़ संकल्प की वजह से था। वो इस समय बेहोश नहीं होना चाहता था, क्योंकि अगर वो बेहोश हो जाता तो उसे पता था कि एस्केप स्टोन का सुरक्षा तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाएगा और उसे टॉवर से बाहर भेज देगा। वो इतनी दूर आने के बाद वापस नहीं जाना चाहता था। वो और संघर्ष करना चाहता था। मैं ठीक हूं, मुझे 1 मिनट दो। आरव ने यह नहीं बताया कि वो क्या महसूस कर रहा था। उसने बस इतना कहा कि वो ठीक है। काली किताब अभी भी आरव के सामने तैर रही थी। आरव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और ग्रूमर को वापस बुलाया। ग्रूमर उसके दाहिने हाथ में वापस आ गया और उसने एक अंगूठी का रूप ले लिया। तुमने अच्छा किया, नर्क के राजा ने टिप्पणी की। यह पहली बार था जब वो आरव की वास्तविक शक्ति की प्रशंसा कर रहा था, न कि केवल उसके दृढ़ संकल्प की। आखिरकार वो मंत्र बहुत शक्तिशाली था और उसके लिए उस मंत्र का सफलतापूर्वक जाप करना वास्तव में अविश्वसनीय था। हालांकि नरक के राजा को यह समझ में नहीं आया कि वो मंत्र क्या करता है, क्योंकि वहां पूरी तरह से अंधेरा था। फिर भी उसने उस हमले के पीछे छिपी हुई शुद्ध शक्ति को महसूस किया। क्या मैंने ऐसा किया? आरव ने जवाब में मुस्कुराया, हालांकि वो दर्द में था। उसने फिर भी मुस्कुराने का समय निकाल लिया। उच्च स्तरीय मंत्र निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है, थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली। उसने उसके कांपते हाथों को देखते हुए कहा, फिर भी मुझे यकीन है कि उस मंत्र की शक्ति बढ़ाने में पैट्रिक स्टाफ का भी हाथ था। मुझे और अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता है ताकि मैं किसी भी अवस्था में आए बिना इस मंत्र का जाप कर सकूं। उसने अपना पैट्रिक स्टाफ भी वापस भेज दिया और फिर गर्म रेत पर आराम करने के लिए लेट गया। आसमान में बादल धीरे धीरे छंटने लगे, जिससे आसपास का वातावरण और भी उज्जवल हो गया। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं अगली लड़ाई लड़ूंगा। अगर हमारे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है तो मैं खुद उस लड़ाई में जाना चाहता हूँ। आरव ने जवाब दिया, हम देखेंगे
कि हम किन नियमों के तहत होंगे। अगर उन्होंने मुझे तैयारी के लिए कुछ समय नहीं दिया तो मुझे इसे आप पर छोड़ना होगा। नरक का राजा भी रेत पर आरव के पास बैठ गया। अकेले क्यों लड़े? वो वास्तव में आरव की मानसिकता के बारे में जा नने अपने दर्द भरे शरीर के बावजूद वह फिर भी अपने आप उठकर बैठ गया। सूर्यांश को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बस अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने आरव के हाथों में हल्का कंपन महसूस किया, जो पहले की तुलना में बहुत कम था, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आपके मंत्र ने आप पर भारी असर डाला है। फिर भी ग्रुमोर का उच्च स्तरीय मंत्र शक्तिशाली माना जाता है। सूर्यांश ने टिप्पणी की। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि आपके जैसा एक युवा जादूगर एक पवित्र पुस्तक से उच्च स्तरीय मंत्र का उपयोग करने में सक्षम था। ये अपने आप में अधिक अविश्वसनीय था। देवांश सहमत हुए। जब हमने आपको पहली बार देखा तो हमें पता था कि आपके पास अविश्वसनीय प्रतिभा है, लेकिन हम ये भी नहीं जानते थे कि आप इतने दृढ़ पवित्र जादूगर हैं। एक पवित्र जादूगर को देखना अच्छा है जो 20 साल का भी नहीं है। मैं बाहरी दुनिया के वर्तमान परिदृश्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन हमारे समय में आरव और राक्षस राजा मुख्य हॉल में वापस धातु से बना हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर लंबा था। इसकी ऊंचाई सिर्फ 20 सेंटीमीटर थी। ये क्या है? आरव ने बर्फ के सफेद डिब्बे को देखकर पूछा। इसे खोलो, देवांश ने उत्तर दिया। इसे स्वयं देखो, चिंता मत करो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हम तुम्हें इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सूर्यांश ने आरव के चेहरे पर संदेह देखकर कहा। बस इसे खोलो। आरव ने इसे जांचने का फैसला किया। किसी भी मामले में अगर वे वास्तव में उसे चोट पहुंचाना चाहते थे तो उन्हें वास्तव में इस चाल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वो किसी भी मामले में लड़ने वाला नहीं था। आरव ने धीरे से डिब्बा खोला। आरव ने धातु का डिब्बा खोला जो देवांश और सूर्यांश ने उसे दिया था, लेकिन जब उसने डिब्बा खोला तो उसने अंदर केवल एक गोली देखी। छोटी सफेद गोली को देखकर उसने अपना सिर घुमाया। उसने उसे उठाया और आश्चर्य किया कि ये क्या है। इसने से तुम्हें पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन बहुत ज्ञानी नहीं हो। तुम्हें इस पर काम करने की जरूरत है। न केवल ताकत एक जादूगर की मदद कर सकती है, बल्कि विशाल ज्ञान भी मदद कर सकता है। तुम्हारे सामने रखी गोली एक आत्मा उपचार की गोली है। ये तुम्हारी आत्मा को कुछ राहत देगी। तुमने अपनी आत्मा पर बहुत बोझ डाल दिया है। इन गोलियों का उपयोग तुम्हारी आत्मा को ठीक करने और कांपने जैसे कुछ लक्षणों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। सूर्यांश ने समझाया। इसे ले लो, इसमें कोई जहर नहीं है। आरव ने सूर्यांश और देवांश को संदिग्ध निगाहों से देखा। हालांकि उसे उन पर ज्यादा शक नहीं था, लेकिन वो उन पर शक कर रहा था। क्या कोई जहर है? अगर कुछ गड़बड़ है तो वो अपनी जलती हुई आंखों से देख सकता था। नरक राजा से भी पुष्टि मिलने के बाद आरव ने छोटी सफेद गोली उठाई। उसने अपने जीवन में ऐसी गोली के बारे में कभी नहीं सुना था, जिससे वो और भी हैरान हो गया। क्या तुमने वास्तव में पहले कभी ऐसी गोली नहीं देखी है? ये गोलियां तो उसने मुझे इनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया या मुझे नहीं दी? आरव ने गोली को देखते हुए कुछ कहा। सोचते हुए उसने कहा कि वो कई संभावनाओं के बारे में सोच सकता है, जिनमें से एक ये हो सकता है कि उसने नहीं सोचा था कि उसे ऐसी चीज की जरूरत होगी, क्योंकि उसके पास जो निम्न स्तर के मंत्र थे उनसे वो अपनी आत्मा पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकती थी। ये गलत भी नहीं था, क्योंकि लीरा के लिए ये जानना संभव नहीं था। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, बोलो। देवांश ने इजेन को आगे बोलने का इशारा किया। गोलियां बनाना आसान नहीं है, कम से कम मेरे समय में तो नहीं था। जब मैं यहाँ आया था तो गोलियों के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। औषधीय पौधे, मैंने आगे कहा, वास्तव में मेरे समय में मुट्ठी भर गोलियां ही थी और वे बहुत ऊंचे दामों पर बेची जाती थी। मैं समझ गया। देवांश ने सिर हिलाया। तो वर्तमान समय में आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां विलुप्त हो गई होंगी। उस स्थिति में ये वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं है। विलुप्त हो जाना आत्मा को पोषण देने वाली गोलियों ने उसे परिणामों की चिंता किए बिना अपनी सीमाओं से परे मंत्रों का उपयोग करने की अनुमति दी। इसने उसे अपने शरीर को चुनौती देकर अपनी सीमाओं को तोड़ने की भी अनुमति दी। दुर्भाग्य से उन गोलियों के बिना किसी की सीमा से परे मंत्रों के दुष्प्रभाव बहुत अधिक थे, जो जादूगर प्रशिक्षण की गति को धीमा कर देते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया के युवा अपने समय की तुलना में कमजोर हो रहे थे। बातचीत को देखने और नरक के राजा से पुष्टि प्राप्त करने के बाद आरव ने गोली अपने होठों से लगाई और उसे निगल लिया। कोई भी गोली के बारे में झूठ बोल सकता था, लेकिन नरक का राजा उसे ऐसा कुछ खाने की अनुमति नहीं दे सकता था जो उसके लिए खतरनाक हो,
क्योंकि वो ग्रूमर के अनुबंध से बंधा हुआ था। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे आरव को जरा सी भी हानि पहुंचती। जैसे ही आरव ने गोली निगली, उसे वाकई बेहतर महसूस हुआ। गोली उसके शरीर के अंदर ऊर्जा के शुद्धतम रूप में बदल गई, जिसने उसकी आत्मा को पोषण दिया। शुद्ध और कोमल ऊर्जा थोड़ी ठंडी लगी, लेकिन ये आरव के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद भी थी। आरव की दिल की धड़कन भी अपनी सामान्य गति पर लौट आई। गोली वास्तव में जहरीली नहीं थी, बल्कि ये जादुई थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। आपको बैठे रहना चाहिए और अपने शरीर पर दबाव नहीं डालना चाहिए। भले ही गोली कुछ लक्षणों को ठीक कर देगी, लेकिन आपका शरीर अभी भी थका हुआ है। बस आराम करें और गोली को मदद करने दें। गोली लेने के बाद भी आपको 1 घंटे के आराम की जरूरत है। सूर्यांश ने मुड़ने से पहले आरव से कहा, जहां तक आपकी अगली लड़ाई की बात है, तो हम इसे आपके पूरी तरह ठीक होने के बाद शुरू कर सकते हैं। वो आरव से बाहरी दुनिया और इस समय स्थिति कैसी है, इस बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि आज उसे जो जानकारी मिली वो उसके लिए एक आश्चर्य थी। उसके पास पूछने के लिए कई सवाल थे, खासकर आरव के तत्व और अकादमी के बारे में। सूर्यांश ने ताली बजाई, जिससे कॉल के केंद्र के पास 2 सिंहासन प्रकट हुए, जिन पर आरव और नर्क राजा बैठ गए। चूंकि उनके पास यहाँ 1 घंटा था, इसलिए आरव सिंहासन देखकर खड़ा हो गया। उसे ये पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि ये किसके लिए है। यहाँ केवल 2 लोग थे और 2 नए सिंहासन प्रकट हुए। आश्चर्यजनक रूप से जिस सिंहासन पर एकांश अस्तित्व से गायब होने से पहले बैठा था, वो उसके खोने के साथ पूरी तरह से गायब हो गया था। आरव के बैठने के बाद सूर्यांश ने आरव और नर्क राजा के खाने के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था भी की। हालांकि बाद में आरव को उनसे लड़ना पड़ा, लेकिन उसने खुद आरव को आराम करने दिया और उसे खाना भी खिलाया। इस तरह का आतिथ्य आरव को किसी भी गंतव्य पर कभी नहीं मिला, जिसने उसे ये विश्वास दिलाया कि देवांश और सूर्यांश अपनी ताकत के बारे में इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने इसे एक चुनौती भी नहीं माना। हालांकि देवांश और सूर्यांश उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से आरव को